जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे वज़ीर इत्तलात हैं फ़वाद चौधरी साहब। आज उन्होंने ख़ास खिताब किया और पाकिस्तान के अंदर इंतहा पसंदी की वजूहात का तज़किरा किया। इंतहा पसंदी की वजूहात उन्होंने क्या करार दी, उनकी गुफ्तगू सुन लेते हैं, फिर इस पर थोड़ा सा तबसरा करते हैं। सुनाए जी जरा। डेंजर विद इन है, जो बाहर का खतरा है उससे बहुत बड़ा है कि हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज्म की बड़ी वजह मदारस हरगिज नहीं है। हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज्म की सबसे बड़ी वजह हमारे स्कूल हैं और हमारे कॉलेजेस हैं, जहाँ पे एक बाकायदा मंसूबे के तहत 80 की दहाई में और 90 की दहाई में ऐसे उसातिज़ा भर्ती किए गए हैं जो बुनियादी तौर के ऊपर आपको एक्सट्रीमिज्म की तालीम दे रहे हैं। इस वक्त तमाम बड़े जो वाक़यात हुए हमारे यहाँ वो मदारस के स्टूडेंट्स ने नहीं किए, वो ऑर्डिनरी स्कूलों से पढ़े हुए लोगों ने किए, क्योंकि उनके दिमाग ही आपने बंद कर दिए। अगर आप एक इस तरह की सोसाइटी तश्कील देंगे जिसमें दूसरा नुक्ता नज़र जो है वो पहले ही मिनट में कुफर डिक्लेयर हो जाए, दूसरा नुक्ता नज़र जो है उसको फौरी तौर के ऊपर जहन्नुम की बशारत हो जानी है, तो आप दूसरा नुक्ता नज़र कैसे जो है उस जी। और ये साहब, एक तो इसका और भी हिस्सा है तकरीर का जिसमें फ़वाद चौधरी साहब ने कहा कि इस वक्त जो रियासत है वो इंतहा पसंदी से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। तहरीक लब्बैक से मुआहदे का भी जो है वो जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि रियासत को पीछे हटना पड़ा इस मामले के अंदर। पहली बात तो ये है कि अब तक तो ये एक बयानिया था कि जो दहशत गर्दी है वो मदारस से हो रही है और मदारस इसकी माचगाह है, जो पूरा मुशर्रफ दौर जो गुजरा है और उसके बाद का जो दौर गुजरा है, आज फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि नहीं जी मदारस में नहीं है, ये तालीमी इदारे हैं। और इसकी वजह उन्होंने जो बयान की है कि वो असातिज़ा है 80 और 90 की दहाई में। पहली बात है कि 80 की दहाई चलो ज़ियाउल हक में आपने डाल दी, नवाज शरीफ साहब नहीं 90 की दहाई तो पीपल पार्टी और नवाज शरीफ है ना, प्योरली 90 की दहाई तो पीपल पार्टी और नवाज शरीफ है। उसके बाद से 20 साल गुजर चुके हैं, ठीक है। एक बच्चा जो है वो 7 साल से पहले 6 साल से पहले तो स्कूल में दाखिल नहीं होता। सही है। जो इस वक्त कौम नस्ल, इस वक्त नौजवान नस्ल नजर आ रही है, जो इस वक्त सारे के सारे इन्वॉल्वमेंट धमाकों में बाकी चीजों में, वो तो 16 से 27 साल की उम्र के हैं। वो तो मुशर्रफ के सेकुलर दौर के, पहले तो एक रिकॉर्ड दुरुस्त कर दिया जाए। अच्छा, ठीक, यानी ये लेवल है सेकुलर एजुकेशन का कि फॉर द लास्ट 7 years मैं नहीं, वो कह रहे हैं वो असातिज़ा जो उस दौर में भर्ती हुए खत्म कर दिए, खत्म कर दिया, आज तक खत्म, वो हादसा का तस्वर ही खत्म हो चुका है। उस्मान साहब, आप गुफ्तगू नहीं, ओरिया मकबूल जान बहन है, गुज़श्ता 7 साल से लाहौर के किसी भी कॉलेज के अंदर नहीं जा सकता। मैंने कई दफा वो वाक़या सुनाया है कि लोगों ने कोशिश की कि इसको लाया जाए, लेकिन नहीं। फिर 60% आपकी जो एजुकेशन है वो प्राइवेट स्कूलों के पास चली गई है। प्राइवेट स्कूलों में तो कोई ज़ियाउल हक का रखा हुआ नहीं है, 60% एजुकेशन प्राइवेट स्कूलों के पास है इस वक्त। तो 27 साल तो ये हो गए, ठीक है। उससे पहले नवाज शरीफ और बेनजीर भी सेकुलर और अपना शिद्दत पसंद रखती थी। बेनजीर को तो मैं चुका आखिरी बार इन पोस्टिंग एजुकेशन में रही है, जो कुछ सिंध में बेनजीर ने कर दिया है पीपल पार्टी ने एजुकेशन के साथ, अल्लाह किसी जगह ना कराए। ये लेवल वो था सिंध का कि बलूचिस्तान में जो मेडिकल कॉलेज के लिए दाखिला होता था उसमें होता यह था कि आप सिंध की डिग्री हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि सिंध की डिग्री मुफ्त नंबर मिलते हैं। लिटरली शिकारपुर और जैकबाद से लोग डिग्रियां लेके आते थे एफएससी की, वो एक्सेप्ट पाक बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने फैसला किया हुआ था। तो वहां तो पता नहीं 50 साल से सेकुलर गवर्नमेंट चली आ रही है, वहां तो जुल्फकार अली भुट्टो के दौर से सेकुलर गवर्नमेंट चली आ रही है, वहां तो ज़ियाउल हक ने भी वहां जाम सादक जैसे लोगों को लगाया हुआ था, जाम सादक का बरेली के साथ भी था। एक बात तो ये कि तय कर लें कि ये ऐसा नहीं है, मसला सारा ये है। और दूसरी बात यह है कि शिद्दत पसंदी के ये नारे जो दीन के साथ लगाने के खाते में 1905 से चले आ रहे हैं ना जो लोग, मैं कई दफा कहा है कि 1905 में आपने कहा कि मजहब जो है जब रियासत के साथ होता है तो ये लड़ाई करवाता है, आपने मजहब को निकाल दिया, यूरोप के हर मुल्क से निकाल दिया। उसके बाद आपने 2 जंगें लड़ी, जंगे अज़ीम अव्वल और जंगे अज़ीम दो। आपने 16 करोड़ बंदा मार दिया, रंग की बुनियाद पे, जुबान की बुनियाद पे, नस्ल की बुनियाद। 1970 के 71 के अंदर एचिसन कॉलेज के ग्रेजुएट्स जो थे उन्होंने शबनम के घर पे डकैती डाली थी, उसको रेप किया था। उस वक्त ज़ियाउल हक तो पैदा भी नहीं हुआ था। 73 में जिस वक्त ये सारे का सारा इंसर्जेंसी हो रही थी, जब अजमल खटक वगैरह और दूसरे लोग जो गए हुए थे अफगानिस्तान में गए हुए थे और वो सारे का सारा कत्ल गारत हो रही थी, 6,000 के करीब बलोच मारे गए थे, 3,000 के करीब पाकिस्तान की फौज के सिपाही मारे गए थे। आप मुझे बताइए उस वक्त ज़ियाउल हक पैदा भी नहीं हुआ था, उस वक्त तो टिक्का खान होता था वहां। और कमाल की बात ये करते हैं कि टिक्का खान
जिसको मगरबी मशरकी पाकिस्तान वाले कहते थे कि ये बुचर है, कसाई है, क्योंकि उसने कहा था मुझे जमीन चाहिए, इन चाहिए। जिसको बलूचिस्तान के लोग कहते थे ये कसाई है, उसको गवर्नर पंजाब किसने लगाया था? ज़िया उल हक ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। वो सेक्रेटरी जनरल किस पार्टी का था? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। ठीक है, फिर कहते हैं कि ये जर्नैल, मसला ये नहीं है। फवाद चौधरी साहब अभी अभी रिसेंटली अपना एक माफीनामा जमा करा चुके हुए हैं, कहाँ? इलेक्शन कमीशन में। और उसकी वजाहत पता है क्या करते हैं? मैंने जो कुछ बोला था वो तो दरअसल कैबिनेट की एक रूह बोली थी जो उसके अंदर से मौजूद थी। तो भाईजान, ये फैसला आपका नहीं किया, पाकिस्तान की कैबिनेट ने फैसला किया है। और एक बात याद रखिए कि पब्लिक फोर्स को जब भी आप डिक्लेयर करेंगे कि ये एक नापसंदीदा चीज है, तो आपको वापस लौटना पड़ेगा। पब्लिक जो ताकत होती है वो बहुत बड़ी कुव्वत होती है दुनिया के अंदर। जो बात, अच्छा चलें जी, अब कश्मीर पर बात कर लेते हैं। मकबूजा कश्मीर में जो वाक़यात जो हो रहे हैं गुज़िश्ता 2 हफ्ते से, बेगुनाह लोग, जो भट्ट साहब हैं, उसके बाद डॉक्टर मुदस्सर हैं, उनकी तो बेटी का सुना नहीं जाता, वो जो उनकी बेटी का जो क्लिप इतना वायरल हुआ है, इन अहले खाना ने जो, एक तो इनको लाशें वापस नहीं की गई, अहले खाना ने दफना दिया गया किसी जगह पे, धरना दिया। और ये हैदरपुरा का इलाका है जहाँ पे सैयद अली गिलानी की तदफीन जबरदस्ती की गई है। बिल्कुल, वहां पे ये लोग धरना दे के बैठे हुए हैं। उसके बाद रात को जो वहां पे इनके ऊपर जो तशद्दुद हुआ है और वो जो मनाजिर वो भी वायरल हो रहे हैं, मतलब कोई दिखा भी नहीं सकते इस किस्म की चीजें हैं। मतलब कोई बाजू पकड़ने वाला नहीं है भारत का, कोई रोक टोक नहीं है। इतने शेर हुए। देखिए उस्मान साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, जो लोग ये कहते थे ना कभी कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया, ये तीनों के लोग मिलके एक बहुत बड़ी साइजेबल अक्सरियत बन जाएंगे, हमको कोई 30% के करीब हो जाएंगे, तो हम इंडिया के अंदर हमें कोई इनकार नहीं कर सकेगा। उनके सामने 99%, 90% कश्मीरी जो हैं वो कुछ नहीं कर सके उस पूरे इलाके के अंदर। जिस खत्ते के अंदर 90% लोग रहते हों और जिस खत्ते के अंदर तमाम मुसलमान हों और जिस खत्ते के अंदर गुज़श्ता तकरीबन 72 नहीं 100 साल से एक आज़ादी की मूवमेंट चल रही हो, वो इंडिया के सामने कुछ नहीं कुछ कर सका। तो आप जो अब्दुल कलाम आज़ाद की ज़ुबान में लोग बोलते थे कि हम एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी हो जाएंगे, 14 से 15% तक मुसलमान हैं वहाँ इस वक्त। और यही रेशो इसराइल के अंदर है। और दोनों जगह बिगेस्ट जमहूरियतें कहा जाता है। वहाँ भी कहते हैं हमारी जमहूरियत खत्म नहीं हुई, यहाँ भी कहते हैं कि जमहूरियत खत्म नहीं। मैं सोच रहा था कि आज शायद हम चला सकते हैं, अगले दफा चलाएंगे। वाजपेयी की बेटी ने जो जबरदस्त किस्म की स्टेटमेंट दी है, उसका जिक्र किया था हमने, एक्सीलेंट से उसने कहा कि आपने हर चीज का, जैसे कहा नस्लन उसको खत्म। कांग्रेस पार्टी अब वजूद ही नहीं रखती, वजूद ही नहीं रखती। सिख इतने अरसे से वहां धरना, आप मुझे बताइए अमेरिका में, यूरोप में, बाकी जगह पे अगर किसान इस तरह इतना लंबा धरना देते किसी भी जमहूरी मुल्क में, तो क्या नोटिस, आवाज उठती? कोई आलमी राय में उठी? कुछ नहीं उठी। एक अरुंधति राय जो है वो बोलती रहती है, उसको चंद जगहों पे लिकेट कर। आज से तकरीबन 4 साल पहले कहा गया था कि मोदी को बैड प्रेस मिला है। जब से क्वाड हुआ है, ये 4 मुल्कों का मायदा हुआ है, बैड प्रेस खत्म हो गया है। किसी को कोई जुल्म नजर नहीं आता, किसी को कोई जबर नजर नहीं आता, किसी को कोई अट्रॉसिटी नजर नहीं आती, कुछ नजर नहीं आता। कोई मुसलमान तो दूर की बात है, दलित जिस मुल्क के अंदर सुनामी आए, कहत आए और आटा और चावल और ये चीजें जो हैं वो दलित को ना दी जाएं, क्योंकि ये लोग जो हैं तो जिंदा रहने के काबिल नहीं है, ब्राह्मण को दी जाए, वेश्य को दी जाए, क्षत्रिय को दी जाए, उस मुल्क के बारे में इंटरनेशनल मीडिया खामोश है। अब देखें ना, अभी रिसेंटली रूस क्यों गया है वहां पर, ये अफगानिस्तान में, सिर्फ इसलिए कि रूस की जो है उसके बाद $3 बिलियन की डील हुई असला की। हर बंदे को मार्केट चाहिए, हर बंदा मार्केट, इसलिए वो वहाँ पर चला गया। और बात उसकी अल्लाह के वहाँ को उसला की सूरत हाल। असल मसला ये है उस्मान साहब के कश्मीरियों की जब जद्दोजहद है, मुझे लगता ये है कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जैसे स्टेबल हुई, मेरी एक हंच कहता है कि कश्मीर की आज़ादी का रास्ता बहुत तेज हो जाए। अमेरिका विद 48 कंट्रीज, विद नेटो माइट, विद नाइट विंड डिवाइसेस, विद सारा कुछ जितने भी जिसे कहते हैं सैटेलाइट गाइडेंस, वो उसने अफगान जो समी जनरल है उसने कहा कमाल की बात है, 3 लाख लोग थे मेरे पास। लेकिन जैसे ही अमेरिका की 3 चीजें विड्रॉ हुई, एक तो यह है कि 15,000 कंट्रैक्टर निकले, तो जो हॉक हेलीकॉप्टर थे वो ग्राउंड हो गए, C-130 जो है चलना बंद हो गए। और सबसे बड़ी बात ये थी, जो गाइड करते थे ना मिसाइल, वो हमें गाइड नहीं कर रहे थे, हमें पता ही नहीं चलता था कि पहाड़ के पीछे दुश्मन क्या है। तो अब इंडिया की तो औकात ही को नहीं इस सारे मामले के अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि कश्मीरी जिस पाकिस्तान जो है इसको
सही जिस दिन हो गया, जिस दिन सही क़यादत मिल गई, मैं आपको एक बात कहूँ, कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। चल देखते हैं होता क्या है, लेकिन यहाँ ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे और इंतहाई अहम इंटरव्यू है प्रोफेसर नोम चॉम्स्की का, वो ज़रूर सुनिएगा। आते हैं ब्रेक के बाद।